हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 7 स्निग्धा हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है प्यारे और निराले जीव। इस पाठ को शुरू करते हैं। तो ये एक पत्र है जो एक चाचा ने अपने भतीजे राकेश के नाम पर लिखा है। तो सबसे पहले इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है, फिर तारीख लिखी हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है प्रिय राकेश, ढेर सारा प्यार। तो यहाँ चाचा जी जो हैं वो अपने भतीजे को क्या दे रहे हैं? बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। फिर शुरू किया है पत्र को, आशा है कि घर में सब कुशल मंगल होंगे, मतलब उम्मीद करता हूँ कि घर में सब ठीक होंगे। पिछले पत्र में तुमने लिखा था कि घर में बंदर घुस आए थे और उन्होंने किस तरह फ्रिज खोलकर फल सब्जियाँ खा ली थीं। पहले तो पूरा किस्सा पढ़कर मुझे हंसी आई थी, लेकिन दूसरे ही पल में सोचने लगा कि आखिर ये बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जंगल और पेड़ पौधे छोड़कर हमारे घरों में क्यों घुस रहे हैं। तो यहाँ चाचा जी ने बोला है कि तुमने जो किस्सा बताया था कि बंदर घर में घुस गए थे और फ्रिज खोल करके फल सब्जी खा गए थे, तो पहले मुझे इस किस्से पर बड़ी हंसी आई थी, लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने, इस तरह से वो क्यों घुस रहे हैं हमारे घरों में पेड़ पौधे और जंगलों को छोड़ करके। फिर लगा कि आखिर दुनिया में इन जीवों का जीना दूभर करने वाले हम ही तो हैं, हम लोग ही तो हैं जो इनके जीवन को क्या कर रहे हैं, दूभर बना रहे हैं। हमने उनके घर उजाड़े हैं, हमने जंगलों का विनाश कर दिया है, तो हमने उनका जीना मुश्किल किया है, हमने उनके घर तबाह किए हैं, जंगल खत्म कर दिए। विनाश करना मतलब खत्म कर देना। एक एक पेड़ पर न जाने कितने पशु पक्षी निर्भर हैं। कितने सारे पशु पक्षी होते हैं जो एक पेड़ पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, अपना जीवन उन्हीं के सहारे गुजारते हैं। हमने उन्हें नष्ट कर दिया है, तो अब तुम ही बताओ वे कहाँ जाएंगे। अगर हम किसी दूसरे का घर तोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, बेचारा परेशान हो जाएगा और हमें कुछ ना कुछ तंग करेगा वो। इसलिए बंदर अब लोगों की बस्तियों में आ गए। हमने उनका रहना मुश्किल किया तो अब वो हमारी बस्तियों में चले आए हैं। तुम्हें शायद पता होगा कि 4 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में विश्व जीव कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस रूप में मनाया जाता है? विश्व कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हमारा ध्यान जीवों की ओर जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि इन प्यारे और निराले जीवों के साथ लगातार क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। क्रूरता मतलब बुरा, जो बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरा, उनको परेशान किया जा रहा है। तो इन प्यारे और निराले जीवों के साथ क्रूरता का व्यवहार हो रहा है। शहरों की गलियों में भूखी गाय कूड़ा करकट, पॉलीथीन के थैले और पैकेट खा रही हैं। तो गलियों में क्या होता है, जो गाय रहती हैं उन्हें जो भी कूड़ा करकट मिलता है वो खा लेती हैं। इससे कई बार वो क्या करती हैं, पॉलीथीन भी खा जाती हैं, जो अंदर जाके उनकी अंतड़ियों में फंस जाता है और जिससे कभी कभार उनकी मृत्यु भी हो जाती है, वो मर भी जाती हैं इस वजह से। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर कई जीव जंतुओं की प्रजातियाँ लुप्त हो रही हैं, बल्कि कई प्रजातियां लुप्त हो भी चुकी हैं। दे आर डेड एज डोडो, मतलब वे भी उसी तरह मर चुके हैं जैसे डोडो। क्या तुम बता सकते हो? तो डोडो नाम का एक जानवर था जो कि अब लुप्त हो गया है, तो इसी तरह बाकी जानवर भी धीरे धीरे लुप्त हो चुके हैं। जानते हो अभिनव, डोडो एक पक्षी था, कबूतरों का बिरादर, मतलब कबूतरों की प्रजाति का ही था डोडो, एक पक्षी था, लेकिन बतख से भी बड़ा और भारी, बहुत ही भारी था, उड़ नहीं सकता था। मॉरिशस और हिंद महासागर के तमाम अन्य द्वीपों में वे बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे। तो कहाँ मिलते थे? मॉरिशस और हिंद महासागर के बहुत सारे द्वीपों में। लेकिन सन 1507 में वहाँ पुर्तगाली लोग पहुँचे और उन्होंने भोले भाले डोडो को मार मार कर खाना शुरू किया। तो 1509 में पुर्तगाली लोगों ने क्या किया, इन्हें मारना शुरू किया। कितने दुख की बात है, 1681 में डोडो का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। तो पुर्तगाली लोगों ने बार बार उनको मार मार कर खाया, तो अंत में कोई भी डोडो नहीं बचा। 1681 में सब खत्म हो गए। आज तुम किताबों में केवल उसका चित्र देख सकते हो। तो डोडो का आप सिर्फ चित्र देखने को मिलता है, असल में डोडो देखने को भी नहीं मिलता हमको। इसी तरह हमारे देश में एक बहुत सुंदर प्राणी है चीता, लेकिन मनुष्य जाति ने उसे लगभग नष्ट कर दिया है। जानते हो क्यों? बस शिकार खेलने के बर्बर शौक के लिए, उसकी सुंदर खाल के लिए। तो चीते का शिकार करते हैं लोग, उसकी जो सुंदर खाल होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। शेर और बाघ भी बुरी तरह मारे जा रहे हैं।
हमारे आसपास आज तमाम प्राणियों का जीवन संकट में है। तमाम मतलब बहुत से प्राणियों का जीवन जो है संकट में है। हमारे देश का एक सींग वाला गेंडा भी गायब हो रहा है। सिक्किम के जंगलों में रहने वाले सुंदर लाल पांडा का जीवन संकट में है। हिमालय के भूरे भालू, कच्छ के जंगली गधे, गोखर, चिंकारा और चौसिंग मृग, रेगिस्तानी बिल्लियां, गंगा की सूंस वाली डॉल्फिन, मगरमच्छ, हिंद महासागर के चीमड़ कछुए, अंडमान और गुजरात सागर तटों के हरे कछुए, घड़ियाल, अजगर, सभी का जीवन खतरे में है। मनमोह लेने वाले मोर भी मारे जा रहे हैं। सफाई करने वाले गिद्ध भी आसमान में अब कहीं नजर नहीं आते। कहाँ तक गिनाऊं? तो यहाँ चाचा ने उन्हीं सब जानवरों के नाम लिए हैं जिनका जीवन, जिनका अस्तित्व खतरे में है। ये सभी जीव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने की में हमारी सहायता करते हैं। तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो ये बनाए रखते हैं। अब अगर सारे गिद्ध खत्म हो जाएं तो क्या होगा? गिद्ध क्या करता है? सड़ी गली जो लाशें होते हैं उनको खा जाते हैं। तो गिद्ध जो है वो साफ सफाई का काम करता है एक तरह से। तो फिर गंदगी इतनी हो जाएगी अगर गिद्ध नहीं होंगे तो एक बार अगर ये संतुलन बिगड़ा तो उससे अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मांसाहारियों की तबाह से शाकाहारियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिसका प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ेगा। और तुम तो जानते ही हो वन्य पौधे, पेड़ पौधे मनुष्य के लिए कितने आवश्यक हैं। एक बार प्रकृति का असंतुलन हुआ, प्रकृति में असंतुलन हुआ तो बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाएगी। आज वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई अभयारण्य बनाए गए हैं। भारत पहला देश है जहां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना है। WWF जैसी संस्थाएं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। इसके बावजूद प्रत्येक देश के नागरिक का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों के संरक्षण में पूर्ण भागीदारी दें, ताकि हमारी भावी पीढ़ी भी सुंदर और स्वस्थ पर्यावरण का लाभ एवं आनंद उठा सके। तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा करे, इन वन्य जीवों की भी रक्षा करे, ताकि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो क्या कर सके, ये सुंदर पर्यावरण, सुंदर जानवरों को देख सके। अगले महीने कार्यालय के काम से मुझे दिल्ली आना है, तब इस विषय पर ढेर सारी बातें करेंगे। अपने माताजी पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। प्रिया को ढेर सारा प्यार, तुम्हारे चाचा रोशन। अब अंत में चाचा ने लिखा कि मैं अगले महीने अपने ऑफिस के काम से, कार्यालय के काम से दिल्ली आऊँगा, तब तुमसे बैठ करके क्या करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और प्रिया यानी अपनी छोटी बहन को मेरा प्यार देना। तुम्हारे चाचा या तुम्हारा चाचा रोशन। तो ये पाठ था प्यारे और निराले जीव। तो इस पाठ के अंदर हमने वन्य जीवों से जुड़े हुए कई वो देखी, हमने बातें देखी कि कौन कौन से वन्य जीव लुप्त हो गए हैं और कौन से लुप्त होने की कगार पर हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।